मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको दुनिया में सबसे हैंडसम आदमी कौन लगता है? एक ऐसी मोहब्बत जो दीवानगी से शुरू हुई और जहरीली होकर ख़त्म हुई। एक ऐसा राज जो बरसों बाद सामने आया और एक ऐसी पोस्ट जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। ये कहानी है बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सितारों की, जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कितना ही क्यों न चाहें कि दुनिया उन्हें भूल जाए। प्रियंका चोपड़ा ने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान को टैग कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद सलमान खान का टैग गायब हो गया। इस एक अमल ने मद्दाहों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिनमें अक्सरियत का कहना था कि शायद सलमान खान ने खुद फोन करके ऐसा करने को कहा होगा, लेकिन इसके पीछे की असल कहानी कहीं ज्यादा गहरी और तकलीफ देह है। उसे समझने के लिए हमें तकरीबन 3 दहाइयां पीछे जाना होगा। ये कहानी माजी के उन राजों से शुरू होती है जो शायद आपको हैरान कर दें, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखें दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि माजी में सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर इस मोहब्बत के पर्दे के पीछे कुछ ऐसे दर्दनाक हकायक हैं जो शायद ही आपको मालूम होंगे। साल 1999 था और फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग चल रही थी। सेट पर ही सलमान खान और ऐश्वर्या राय को मोहब्बत हो गई। ये कोई आम रोमांस नहीं था, ये एक तूफान था। ऐश्वर्या जल्द ही सलमान के खानदान का हिस्सा बन गई। उनकी बहनों के साथ उनका गहरा रिश्ता बन गया, लेकिन ये मोहब्बत जल्दी एक डरावने ख्वाब में बदल गई। करीब से मुशाहिदा करने वालों के मुताबिक सलमान का रवैया जुनूनी हो गया था। एक बार वो ऐश्वर्या के अपार्टमेंट की इमारत में घुस आए और घंटों उनका दरवाजा पीटते रहे। इतलात के मुताबिक उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें अंदर ना आने दिया गया तो वो 17वीं मंजिल से छलांग लगा देंगे। ये ड्रामा सुबह 3 बजे जाकर खत्म हुआ जब ऐश्वर्या ने थक कर दरवाजा खोल ही दिया। ये जज्बाती और मुबीना जिस्मानी ज्यादती का दौर था। एक मशहूर वाक़ये में ऐश्वर्या एक अवार्ड तकरीब में बाजू पर पट्टी बांधे और काली ऐनक लगाकर पहुंची, जिसने सबको चौंका दिया। बाद में ऐश्वर्या ने खुद बताया कि उन्हें ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तशद्दुद का सामना करना पड़ा। सन 2002 में ये ताल्लुक टूट गया, लेकिन उसके जख्म आज तक नहीं भरे। सलमान के भाई सुहेल खान ने इल्जाम लगाया कि ऐश्वर्या ने कभी भी खुलकर इस रिश्ते को तस्लीम नहीं किया, जिससे सलमान में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ, जबकि सलमान ने खुद कहा कि रिश्ते इसलिए नहीं चले क्योंकि वो कैरियर की बुलंदियों पर थे और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। बरसों बाद एक इंटरव्यू में सलमान खान ने सच बताया कि वो आज भी ऐश्वर्या से दूर क्यों रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब आप कहीं और हैं, आपकी अपनी जिंदगी है। मैं नहीं चाहता कि किसी के जहन में ये ख्याल आए कि मैं उसका साबका बॉयफ्रेंड था। मैं उनके अज़दवाजी जिंदगी में किसी दरार का सबब नहीं बनना चाहता। ये अल्फाज थे एक ऐसे शख्स के जो अपनी मोहब्बत को उसकी खुशियों की खातिर जाने देता है। अब जरा सोचिए, जब आपकी जिंदगी से कोई इतनी तकलीफ दे तरीके से जाता है और फिर उसकी जिंदगी में कोई और आ जाता है, तो आप भी तो यही सोचते हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उसे उसके हाल पर छोड़ दूं, उसे बदनाम करने का कोई फ़ायदा नहीं। सलमान खान भी यही कर रहे हैं, वो खामोशी से अपनी राह चल रहे हैं। लेकिन आजकल भी सोशल मीडिया पर फैंस अक्सर उनकी लव स्टोरी का जिक्र छेड़ते रहते हैं। एक दफ़ा किसी सहाफ़ी ने उनसे उनकी मोहब्बत के बारे में सवाल किया तो सलमान के पास उसका कोई जवाब ना था, जिससे एक बात तो वाज़ेह है कि वो अभी तक ऐश्वर्या से मोहब्बत करते हैं। तो क्या वाकई सलमान ने प्रियंका को फ़ोन किया था? इसका जवाब शायद सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ये एक असूल है जो उन्होंने अपनी कहानी से सीखा है। कभी कभी सबसे बड़ी मोहब्बत चुप रहने और जाने देने में ही होती है, इस उम्मीद पर कि माजी की परछाइयाँ किसी के हाल के आंगन में अंधेरा ना करें। उनके मदा शायद ये बातें कभी ना भूलें, मगर लगता है सलमान खान ने खुद को इस आग से निकाल लिया है। अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।